एक 168 टन पर एकड़, इतना हाईएस्ट रिकॉर्ड मैंने इसी लैंड में मैंने लिया है। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। 168 टन पर एकड़ शुगर केन का यील्ड मैंने लिया है 2017 में, 2017 में 17-18 इस हंगाम में 168 टन पर एकड़ इतना एवरेज मुझे मिला है। दैट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं कृषि भूषण संजीव माने एट पोस्ट आष्टा, तालुका वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली से हूँ। 20-30 साल से मैं गन्ने की खेती करता हूँ। गन्ने की खेती करते करते मैंने ये सब रिकॉर्ड्स अचीव करते जा रहा हूँ। मैं और मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी भी है। जब मैंने शुरुआत की थी गन्ना करने का, तब मेरे यहाँ 20 टन पर एकड़ इतना एवरेज मुझे मिलता था। 20 टन पर एकड़ इतना एवरेज था। ये मेरे यहाँ एक बहुत ही अच्छे फार्मर थे, कृषि भूषण बाबूराव जी फाड़के, उनका मार्गदर्शन मैंने लेके 45 टन पर एकड़ इतना अचीवमेंट उस टाइम पे किया था 2 साल में। यानी 45 टन भी उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। उसके बाद मेरे ध्यान में आ गया कि थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज मैंने बाहर से लिया और उसका इस्तेमाल मैंने करना शुरुआत की तो एवरेज बढ़ता है, ये ध्यान में आया। तो मैंने तब से सेंट्रल रिसर्च सेंटर पाड़ेगांव, डिस्ट्रिक्ट सातारा, महाराष्ट्र में जो शुगर केन का रिसर्च सेंटर है, वहाँ जाकर वहाँ के साइंटिस्ट लोगों से मिलकर वहाँ से जानकारी लेनी शुरुआत की। उसके साथ में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट मांजरी पुणे, वहाँ जो इंस्टीट्यूट है जो एशिया में बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ जाकर गन्ने के बारे में जानकारी लेनी शुरुआत की। उसके बाद महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कृषि विद्यापीठ है, वहाँ से जानकारी लेनी शुरुआत की। ऐसे सब साइंटिस्ट लोगों से जानकारी लेकर मेरे खेती में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये जानकारी लेकर मैं खेती में यूज़ करना शुरुआत किया तो मेरा एवरेज बढ़ना शुरुआत हो गया। 1996-97 में एक्सपेरिमेंट किया। उस टाइम पे ये पाड़ेगांव के सब साइंटिस्ट मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। 8011 ये वैरायटी थी, 8011 बोलते हैं हम उसको, ये वैरायटी थी। मेरे यहाँ जो हम फरो बोलते हैं, वो फरो की जो विड्थ थी वो पहले 2.5 फीट की थी, 2.5 फीट पर इसकी ऐसी फरो थी। पाड़ेगांव के साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये विड्थ बढ़ाई है। मैंने 3.5 फीट का फरो किया और उसमें प्लांटेशन पहली बार किया था। और जो साइंटिस्ट बोलते गए उस टाइम उस वैसे मैंने किया तो एवरेज मुझे मिला था 8011 वैरायटी से 86 टन पर एकड़ का, जो उस टाइम पे हाईएस्ट था। मेरे समझ में आया कि साइंटिस्ट लोगों का गाइडेंस अगर मिलता रहा और हम यूज करते गए तो एवरेज बहुत ही बढ़ता है। दूसरा एक मन में आया कि थोड़ा सा और हमने जोर लगाया, जो 86 टन पर एकड़ का एवरेज मिला है, इसमें अगर और 14 टन एवरेज ज्यादा मिला तो 100 टन पर एकड़ इतना एवरेज हम ले सकते हैं, जो कि उस टाइम में हाईएस्ट था। इतना किसी ने भी नहीं लिया था। 1997-98 के हंगाम में, इस सीजन में 86032 CO 86032 नीरा, ये वैरायटी उस टाइम में 96-97 में पाड़ेगांव रिसर्च सेंटर ने रिलीज किया था, जो कोयम्बटूर में तैयार हुई थी। ये वैरायटी लगाकर हमने नया एक्सपेरिमेंट किया जो 100 टन के लिए करना था। इसको भी पाड़ेगांव VSI और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के साइंटिस्ट मुझे गाइड करते थे। 3 फीट की फरो निकालकर 2 फीट में 2 फरों में गन्ने लगाए और तीसरा चास या फरो खाली छोड़ा था, जिसको हम पेयर रो सिस्टम बोल सकते हैं। 2 में लगाइए और ये खाली छोड़िए। 3/6 फीट का ये प्लांटेशन होता है। ऐसे प्लांटेशन करके जैन इरिगेशन का ड्रिप इरिगेशन जोड़ के हमने एक्सपेरिमेंट किया था। टारगेट रखा था 100 टन पर एकड़ आना चाहिए करके। मुझे एवरेज उस टाइम पे मिला 98 टन 500 kg, यानी 98.5 टन पर एकड़, इतना एवरेज मिला। 5 एकड़ का प्लांटेशन था। ये बहुत ही ज्यादा उपलब्धि थी, सक्सेस था, क्योंकि उस टाइम पे 97-98 में 100 टन गन्ना आना ये बहुत ही कठिन बात थी, इतना आसान नहीं था। उस टाइम पे बहुत सारे फार्मर दूर दूर से आकर मेरी खेती देखने लगे। 100 टन का गन्ना कैसा होता है, एक आश्चर्य की बात थी। वो भी देखकर ये सब लोग खुश होने लगे और उनको भी अच्छा लगने लगा कि चलो अरे 100 टन भी गन्ना आ सकता है। ये रिप्लिक होने शुरुआत हो गई। हर एक फार्मर आकर यहाँ बैठते थे, ये क्या क्या करना है समझ के लेते थे और वही वैसे जैसे वो जाकर अपने खेती में करना शुरुआत कर दिया। और आगे जाकर 2-4 साल में हमारे यहाँ के बहुत सारे फार्मर 80 टन 90 टन 100 टन से आगे चले गए।
मेरे दूसरा साल था 102 टन का था, चौथा साल था 104 टन का था, 5वें साल मैंने 107 टन का एवरेज लिया था। और मेरे कई साथी थे, मेरे से भी आगे निकल गए थे। मेरे यहाँ जब 107 टन का एवरेज मिला तो मेरे यहाँ के एक फार्मर को मिला था 111 टन पर एकड़ का एवरेज था। टेक्नोलॉजी समझ में आई थी, बहुत आसान है टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ध्यान देकर हमने सुना तो बहुत अच्छी तरीके से हम गन्ने में भी काम कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी लेकर 2007 में हमने और एक नया ये रखा, टारगेट रखा, 125 टन पर एकड़ इतना एवरेज आना चाहिए, ऐसा हमने काम करना शुरुआत किया। डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर, डॉक्टर मराठे सर, डॉक्टर बीपी पाटिल सर और डॉक्टर आरसी पाटिल सर, इनका सबको गाइडेंस मिलना शुरुआत हो गए और उनके गाइडेंस में हमने 125 टन का टारगेट रखकर काम किया। 400 फार्मर उसमें शामिल थे इस एक्सपेरिमेंट में। 10 फार्मर ऐसे निकले कि जिनका उत्पादन 120 टन से आगे था, बाकी सारे फार्मर 80-90 टन और बहुत सारे फार्मर 100 टन के ऊपर आए थे, लेकिन 120 टन के आगे 10 फार्मर थे। और मेरा उत्पादन था 121 टन पर एकड़ का और मेरे साथी एक थे, उनका उत्पादन निकला 127 टन पर एकड़ का, 127 टन पर एकड़, यानी 125 टन का एवरेज भी हमको अचीव हो गया, मिल गया। 2010 में हमने और एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसका टारगेट रखा था 151 टन पर एकड़ का। बहुत सारे फार्मर उसमें शामिल हो गए क्योंकि हर एक फार्मर को पता चला था ये जो नए नए टारगेट रखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये इनके यहाँ ये मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी उसमें शामिल हो जाए। 1400 फार्मर 151 टन के टारगेट में शामिल हो गए। इसमें हमारे यहाँ के मिनिस्टर जी श्रीयुत जयंत पाटिल साहब भी आए थे ये इनॉग्रेशन करने के लिए और 151 टन का टारगेट हमने रखकर काम करना शुरुआत किया। मेरे यहाँ 131 टन का उत्पादन मुझे मिला। एक मेरे मित्र है अशोक खोद करके, उनको 148 टन का उत्पादन मिला और एक हमारे मित्र है उनका उत्पादन था 150 टन पर एकड़ का उनका उत्पादन मिला था। यानी ये 150 टन का हमने रखा था, वो भी अचीव हो गया। मित्र हो, दोस्तों, ये जो टारगेट हम बता रहे हैं ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं। हमारे यहाँ की जो शुगर फैक्ट्री है, हर साल जो हाईएस्ट टारगेट लेने वाले फार्मर होते हैं उनकी लिस्ट निकालकर हमारे यहाँ पेपर पब्लिश किया जाता है कि इस साल जो हार्वेस्ट सीजन कंप्लीट हुआ इसमें कौन से फार्मर ने कितना उत्पादन लिया है, ये इसमें लिखा जाता है। तो वैसे हमने काम करना शुरुआत किया। 2010 में और एक मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उपलब्धि हुई। देखिए, ये जो 20 टन से मैंने शुरुआत किया था तो मैं पहुंचा था 121 टन तक। 2010 में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष श्रीयुत बराक ओबामा जी भारत की विजिट के लिए आए थे। बम्बई में 1 दिन के लिए और दिल्ली में 2 दिन के लिए, ऐसे उनका विजिट का प्रोग्राम था। जब ये बम्बई में आए थे तो सेंट जेवियर्स कॉलेज करके था, वहाँ के स्टूडेंट के साथ उनका 1 घंटे के लिए उनके साथ उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उसके पहले उन्होंने पौना घंटा 45 मिनट्स इसके लिए रखे थे कि महाराष्ट्र में और भारत में जो खेती की जाती है अलग अलग क्रॉप की, वो खेती कैसे करते हैं ये उनको देखना था। इसका प्रेजेंटेशन वही कॉलेज में रखा था, उसके लिए उन्होंने 45 मिनट्स दिया था। इस 45 मिनट में अलग अलग कंपनी के स्टॉल्स वहां रखे थे। ड्रिप इरिगेशन का, जैन इरिगेशन का स्टॉल था। उसमें मुझे इनवाइट किया गया था कि आपको श्रीयुत बराक ओबामा साहब जी से बात करके गन्ने का उत्पादन आपने 20 टन से लेकर 121 टन तक कैसे पहुंचे हैं ये उनको बताना है करके। मेरे लाइफ में का बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट श्रीयुत बराक ओबामा जी के साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। उस टाइम पे उनके साथ मेरी, जब मैं स्टॉल पे मैं था जैन इरिगेशन के, उस टाइम पे जब ओबामा जी सामने आ गए तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया गया कि ये फार्मर 20 टन का उत्पादन गन्ने का लेता था। ड्रिप इरिगेशन और बाकी सब इन्होंने सिस्टम अप्लाई करके 120 टन के ऊपर इनका उत्पादन इनको मिला है, ये उन्होंने वहाँ इंट्रोडक्शन करके दिया था। ये जब उनको सुनकर पता चला तो करीबन 7 मिनट तक उन्होंने मुझसे बातचीत किया। कैसे कैसे आप करते हैं सब उन्होंने पूछ लिया। और इतना ही नहीं, बहुत सारे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिए और अमेरिका आने के लिए उन्होंने न्योता भी उस टाइम पे मुझे दिया था।
2013 में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं अमेरिका गया था। अमेरिका सिटी इसमें बोस्टन नाम का जो बहुत बड़ा शहर है उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम की जगह प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें एक उनका हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है खेती के बारे में। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया। 25 मिनट्स मुझे बोलने का अवसर भी उधर प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे मिला था। वहाँ 25 मिनट्स का मैंने प्रेजेंटेशन भी किया था। यानी ये सब जो हो रहा था ये सिर्फ गन्ने का उत्पादन मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, और ये उत्पादन मैं कैसे लेता हूँ ये हर एक फार्मर को समझाना है, उनको पता चले, उनका भी उत्पादन बढ़े। ये करने के लिए जो मैं काम करता था इसके लिए मुझे ये सब उपलब्धि होती गई। आज तक मुझे 57 अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 2 बहुत ही अच्छे अवार्ड्स हैं, जिसको हम पहले बोलते हैं शेतीनिष्ठ शेतकरी, और दूसरा अवार्ड है कृषि भूषण, जो बहुत ही जाना माना अवार्ड होता है। ये भी दोनों उसमें शामिल है। बाकी के तो बहुत ही अवार्ड्स है। इस अवार्ड के साथ मैं ये अभी भी खेती करता हूँ। टारगेट रखा है मैंने 200 टन पर एकड़ का अचीव होना चाहिए। पहले तो अभी तो मैं लास्ट 2017-18 में 168 टन तक पहुंचा हूँ। अभी बार बार ट्राई करते जा रहा हूँ मैं, और मेरे बहुत सारे साथी भी इसमें शामिल है। जो 200 टन का अचीवमेंट हमको लेना है उसके लिए हम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप अभी जो यहाँ देख रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्ट है। ये भी प्रोजेक्ट 200 एकड़ टन वाला ही है। 4 एकड़ में इसका प्लांटेशन किया है। 1 जून ये प्लांटेशन का डेट है। अभी 28 तारीख है, यानी करीबन 118 दिन इसको पूरे हुए हैं। अभी गन्ने के साइज, उसकी संख्या, ये सब देखकर आपको पता चलेगा कि ये गन्ना भी बहुत अच्छा आने वाला है। 150 टन के ऊपर तो जाने वाला ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमको यहाँ से आगे इसको खींच कर लेकर जाना भी है और 200 टन तक पहुँचने की कोशिश करनी है। शायद इस साल नहीं होता तो अगले साल होगा, या अगले साल होगा। एक 2-3 साल में मैं या मेरे साथी जो 4-5 लोग हैं, यहाँ से कोई ना कोई एक फार्मर 200 टन का अचीव करेगा ही करेगा। क्योंकि जब साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध करके दिया है कि पर एकड़ 300 टन से ऊपर उत्पादन आ सकता है, इतनी कैपेसिटी अपने गन्ने में भी है या अपने भूमि में भी है, जमीन में भी है। 300 टन बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी 200 टन का एक्सपेरिमेंट मेरे यहाँ चल रहा है। फार्मर लोगों को, सभी फार्मर लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, जब भी कभी आप सांगली डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो मुझे फ़ोन करिए। यहाँ आकर आप ये चल रहा प्रयोग देख सकते हैं। मेरे यहाँ ही सिर्फ चल रहा है ऐसे नहीं, मेरे साथ बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं कि जो 100 टन, 125 टन, 150 टन या 200 टन के लिए भी काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत उस टाइम पे करूँगा। नमस्ते।